चलिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप। हमें क्या फाइंड आउट करनी है कि हमें तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। इसका डायग्राम, एक इसका डायग्राम ध्यान रखना, दो चीजें डायग्राम और एंगुलर मैग्निफिकेशन। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम और एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है। डायग्राम सभी बना के देखेंगे, इसकी डायग्राम गलत नहीं करने, प्रैक्टिस करने, अभी कभी याद कर लेना। रिवीजन मतलब अभी कभी याद करना इसको, ठीक है। एक बार आप कर चुके वो रिवाइज कर देना। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप में डायग्राम और एंगुलर मैग्निफिकेशन दो चीजें फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में दो केस आते हैं, एक आता है मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन, एक होता है मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन। So we have maximum angular magnification, and minimum angular magnification. मैक्सिमम और मिनिमम एंगुलर दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम मैग्निफिकेशन, अगर हम माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं, यहाँ पर रे ऑप्टिक्स में माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं, तो माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज दो चीजें। ऑब्जेक्ट हमेशा हमारे पास कहाँ होगा, नियर पॉइंट से, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहाँ होगा, आवाज में करो, बात कर लो, बात करो। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है ना, यहाँ पर होगा LDDV। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को हम क्या कहते हैं, 25 सेंटीमीटर, नियर पॉइंट ऑफ द आई, ठीक है। माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट हमेशा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होगा, नियर पॉइंट ऑफ द आई पे होगा 25 सेंटीमीटर, और इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, वी डिनोट इट बाय कैपिटल डी। इमेज दो जगह पे बन सकती है, इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे भी बन सकती है और इमेज इंफिनिटी पे भी बन सकती है, दो केस। इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी बन सकती है और इमेज इंफिनिटी भी बन सकती है। अगर यहाँ पर बनती है सो वी हैव मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, और अगर यहाँ बनती है वी हैव मिनिमम मैग्निफिकेशन। ये जनरलाइज कर दिया हमने इसको, ठीक है। तो दो केसेस में हमें मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी है। जब हम मैक्सिमम फाइंड आउट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, लीस्ट डिस्टेंस, इमेज भी कहाँ है, लीस्ट डिस्टेंस। अगर हम मिनिमम फाइंड आउट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ है, लीस्ट डिस्टेंस, इमेज कहाँ है, इंफिनिटी। ये दो बातें ध्यान में होगी, याद होगी। मैक्सिमम और मिनिमम कब कब होगी, जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होती है सिंपल माइक्रोस्कोप में वो होती है 1 + d/f, और जो मिनिमम होती है वो कितनी होती है, d/f। दिस इज मैक्सिमम एंड दिस इज मिनिमम। अब हमें ये प्रूव करना कि मैक्सिमम कितनी है 1 + d/f, मिनिमम कितनी है d/f, ठीक है। तो सबसे पहले मैक्सिमम की करेंगे, मुझे फोन रख दे अपने नीचे। तो मैक्सिमम की बात करेंगे, तो डायग्राम यहाँ पर बना के देखेंगे इसका, मैक्सिमम का डायग्राम कैसे बनता है, मिनिमम का डायग्राम कैसे बनता है, इसको देखते हैं। दोनों डायग्राम एक साथ बना रहे हैं। तो आपके पास लेंस है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप इज जस्ट अ कन्वेक्स लेंस। ये कन्वेक्स लेंस है, ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, कन्वेक्स लेंस और मैग्नीफाइंग ग्लास में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ध्यान रखिए, जब भी आप एक कन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ताकि आपको सीधी और मैग्नीफाइड इमेज नजर आए। तो एक रे पैरेलल गई, फोकस से पास की, ऑप्टिकल सेंटर से पास की, दोनों रेज आपको एक ही पॉइंट से आती हुई नजर आएंगी। This is AB, this is A dash, B dash. This is AB, this is A dash, B dash.
ठीक है, रेज आपको यहाँ से आती हुई नजर आएगी। ये डायग्राम बनाना है आपके से, कौन सा, कन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ये डायग्राम बनेगा। डन हो जाएगा। ये फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये वाला केस है, फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस। सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस कौन सा है, मिनिमम का केस है। मिनिमम में फाइनल इमेज कहाँ बनती है, इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे, फोकस, फोकस पे। इंफिनिटी के लिए ऑब्जेक्ट को आपने क्या रख दिया, फोकस पे। ठीक है, या पहले ही बोल दिया था, मिनिमम के लिए इंफिनिटी, मैक्सिमम के लिए लीस्ट डिस्टेंस। तो मैक्सिमम के लिए लीस्ट डिस्टेंस, मिनिमम के लिए कहाँ बन रही है, इंफिनिटी। दोनों डायग्राम अपने बना लेंगे। क्या डेफिनेशन होती है एंगुलर मैग्निफिकेशन की, जो डेफिनेशन है वो जनरलाइज ऊपर लिखे हुए हैं आपको, दैट इज tan बीटा अपॉन tan अल्फा। दो बातें ध्यान रखनी है, डायग्राम और एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो होती है, किसकी होती है, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। बीटा क्या होता है, बीटा वो एंगल होता है जो इमेज सबटेंड करती है आईपीस पर। यस सर, बीटा वो एंगल होता है जो इमेज सबटेंड करती है आईपीस पर। अल्फा वो एंगल होता है जो ऑब्जेक्ट सबटेंड करता है आईपीस पर। ठीक है, जनरलाइज कर देते हैं, यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं ताकि बात ध्यान रहे आपको। बीटा क्या है, बीटा वो एंगल है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई, और अल्फा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। ये अल्फा और बीटा है। जल्दी से दिमाग में बोलिए, बीटा और अल्फा क्या है, क्या है तो बीटा, अल्फा क्या है, दोनों की रेशियो को क्या कहते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो क्या क्या है एंगुलर मैग्निफिकेशन, tan बीटा अपॉन tan अल्फा, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई, tan बीटा बाय tan अल्फा। अब दोनों के लिए tan बीटा बाय tan अल्फा निकालना है। इस केस में फाइनल इमेज कहाँ है, लीस्ट डिस्टेंस पर, इसके लिए कहाँ है, इंफिनिटी। तो फाइनल इमेज आईपीस मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर की बात हो रही है, आईपीस मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है इमेज, दैट एंगल इज बीटा, दिस एंगल इज बीटा, दिस एंगल इज बीटा। और इंफिनिटी से ये कितना एंगल सबटेंड करेगी, बीटा। तो ये रेस का एंगल कहां से सबटेंड कर रही है, इंफिनिटी से। ये कहां से सबटेंड कर रही है, लीस्ट डिस्टेंस से। यहां पर भी पड़ी हुई है, यहां पड़ी हुई तो बीटा एंगल, वो इंफिनिटी से पड़ी है तो बीटा एंगल। डन। ऑब्जेक्ट का होना चाहिए लीस्ट डिस्टेंस पर होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस पर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस में होना चाहिए। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस पे उठा के रखो, यानी ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के यहां रखो। अब ये जो एंगल है आपके पास, दैट इज अल्फा। एंगल क्या हो गया आपके पास, अल्फा एंगल हो गया। इसमें भी आप इसको लीस्ट डिस्टेंस पे ले जाओ ऑब्जेक्ट को, और कितना एंगल हो गया, दैट इज अल्फा। ऑब्जेक्ट को उठा के लीस्ट डिस्टेंस पे रख दो, लीस्ट डिस्टेंस पे रख दो, और वो कितना एंगल बनाएगा यहाँ पर, अल्फा। यहाँ से वो कितना एंगल बनाएगा, अल्फा। ऑब्जेक्ट को अलग से बनाओ, लीस्ट डिस्टेंस पे रख के देखो कितना एंगल बनाता है वो अल्फा। ऑब्जेक्ट का एंगल अलग से देखो, इमेज का एंगल अलग से देखो, कितना काम हो जाएगा। बीटा बाय अल्फा दोनों समझ आ गया, डायग्राम समझ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप है, हमने इसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर m कितना हो जाएगा आपके पास, tan बीटा बाय tan अल्फा। चलिए बाकी तो आपने नोट्स में नोट्स बना रखे हैं इसके, वही डायग्राम की प्रैक्टिस करनी थी। डायग्राम की प्रैक्टिस होगी ना, शॉर्ट नोट्स बनाते रहेंगे इसके।
चलिए 10 बीटा बाय 10 अल्फा। अब यहाँ पर बीटा कितना है भाई आप बताओ, बीटा कितना है इसमें, 10 बीटा AB by A dash B dash AB बाय BO, बहुत आसान है। 10 अल्फा कितना है, this upon this upon this, 10 beta this upon this, 10 alpha this upon this, A double dash B dash upon A dash, दोनों बराबर है, A double dash B dash और AB दोनों की हाइट बराबर है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, B dash O upon BO, B dash O upon BO। अच्छा B dash O कितना है, D माइनस डी, ये कितना है माइनस डी, और बीओ कितना लेट कर लो x, कितना हो गया माइनस x, उधर का डिस्टेंस नेगेटिव है ना, कितना आ गया आपके पास 10 बीटा बाय 10 अल्फा d बाय x, 10 बीटा बाय 10 अल्फा कितना आ गया d बाय, यहाँ पे बताओ 10 बीटा बाय 10 अल्फा कितना आएगा, समझो बेटा समझो और इस चीज को दिमाग में बिठाओ, बस आज ये टॉपिक तैयार हो जाना चाहिए बस, उसके बाद दोबारा इसको बोर्ड एग्जाम तक नहीं पढ़ना। 10 बीटा AB अपॉन BO, 10 अल्फा A dash B dash अपॉन B dash, A dash B dash AB बराबर है, कैंसिल हो गए, क्या बचा B dash O अपॉन BO। ऐसे एक बात बताओ B dash O कितना है, minus B dash O कितना है minus D BO कितना है minus X माइनस F, ये फोकल लेंथ है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ, दिस इज फोकल लेंथ। अब इधर का डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव, साइन कन्वेंशन क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर के इधर वाले सारे डिस्टेंस क्या होते हैं नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना हो गया D by तो ये d बाय f आया, ये d बाय x आया, बस ये फर्क है। अब यहाँ पर x को एलिमिनेट कर देते हैं, x को कैसे एलिमिनेट करेंगे यहाँ पर, उसके लिए हम क्या है, जब भी x को एलिमिनेट करना हो तो क्या लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला, जितनी बार भी x आएगा लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, सो अप्लाई लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला लगाएंगे भैया 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय v माइनस 1 बाय u 1 बाय, तो v क्या है भाई, फाइनल इमेज क्या बन रही है, इज डिस्टेंस v कितना होगा, v कितना है माइनस d, फाइनल इमेज क्या बन रही है माइनस 25 सेंटीमीटर, d मतलब 25 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है माइनस x, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, इधर डिस्टेंस क्या होगा नेगेटिव होगा माइनस x, वैल्यू पुट कर दो 1 बाय माइनस d 1 बाय माइनस x इज इक्वल टू 1 बाय माइनस माइनस प्लस 1 बाय d प्लस 1 बाय, तो 1 बाय x की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाय d प्लस 1 बाय f, तो अंदर मल्टीप्लाई भी ले जाओगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस d बाय, तो 1 प्लस d बाय f मैग्निफिकेशन आ गई, इसके सिंपल माइक्रोस्कोप 1 प्लस d बाय, आर्यन क्या कौन सा स्टेप में लिख रहा है, बोर्ड पे लिखे हुए सारे क्लियर है आपको, Yes, sir. मैग्निफिकेशन आ गया 10 बीटा बाय 10 अल्फा। चलिए आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप है इसके दो केस में, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एम कितना था 10 बीटा बाय 10 अल्फा। अच्छा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी सब कुछ यही है सेम ऐसा, बस फर्क कितना है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपके पास दो लेंस होंगे, एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक आईपीस होगा। चलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, इसमें दो लेंस होंगे, एक ऑब्जेक्टिव होगा एक आईपीस होगा। कंपाउंड
तो पहला डायग्राम क्या है कंपाउंड में देखते हैं, फर्स्ट डायग्राम। तो इसमें दो लेंस का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्टिव जिसका अपर्चर थोड़ा छोटा लेना है हमें, आईपीस जिसका अपर्चर थोड़ा बड़ा लेना, दो लेंसेज का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ऑब्जेक्टिव का अपर्चर बड़ा, आईपीस का अपर्चर छोटा। इतनी बात हो जाएगी क्लियर? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंस है? दो लेंस। जिसको नहीं समझ आया अभी पूछ लो भाई, बोर्ड पे लिखा हुआ है, सारे इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठे अगर इकट्ठा डाल देना इकट्ठा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, पूछना भी पूछ लो। ऑब्जेक्टिव है और आईपीस है, दो लेंस है। ध्यान रखने की बात यह है, ऑब्जेक्टिव का अपर्चर छोटा, इसका अपर्चर, और इसका यहाँ पे ले लिया हमने ऑप्टिकल सेंटर, इसका अपर्चर बड़ा। दिस इज ओ डैश, ये स्मॉल ओ और ये क्या हो गया आपके पास? ओ डैश। आइडेंटिफाई अलग अलग, ये ओ और ये ओ डैश। डन। पहला केस कर रहे हैं, पहले केस में ऑब्जेक्ट को आना चाहिए लीस्ट डिस्टेंस पर, इमेज भी आनी चाहिए लीस्ट डिस्टेंस। इसको आप इससे रिलेट करेंगे, पहले केस को आप इससे रिलेट करेंगे। जो ये लेंस था ना हमारे पास, ये क्या था? आईपीस था। दिस वाज आईपीस। बोल रहे थे ना इमेज एट आई, आई बोल रहे हैं ना बार बार, तो दैट मींस दिस वाज आईपीस। अब इसमें आईपीस तो है ही, साथ में एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव आ गया, बस ये फर्क है। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट कहां था? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो इसमें भी ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए? इसके फोकस, आईपीस के फोकस और आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ध्यान रखो, इसमें भी ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट था फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आईपीस के, इसमें भी आईपीस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होना चाहिए। तो पहले वाला तो सिंपल एक केस है कि आपने ये ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ कहीं भी रखा ऑब्जेक्ट, एक रे पैरेलल गई, पैरेलल से जाके फोकस से पास कर गई, कौन से फोकस के? ऑब्जेक्टिव के फोकस से पास करेगी। ठीक है, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, दोनों रेज यहाँ पे मिल गई, बस सिंपल रे डायग्राम है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो हो जाएगा। ऑब्जेक्ट पड़ा था, रे पैरेलल गई, फोकस से पास की, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास की, यहाँ मिल गई आपको। ये एक एक्स्ट्रा है। अब इसके बाद वही केस है सेम। अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होना चाहिए। किसके? आईपीस के। अनुज कहाँ होना चाहिए ये ऑब्जेक्ट? आईपीस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। आईपीस का फोकस क्या नजर आ रहा है हमें? नहीं आ रहा ना, जानबूझ के इसको हमने नहीं बनाया था, बाद में बनाते हैं इसको। जहां इमेज बनेगी उससे पहले आईपीस का फोकस लगा दें, ठीक है ना? तो इसको बाद में लिखते हैं आईपीस के फोकस को। तो इमेज बनी, उससे पहले क्या लगा दिया? आईपीस का फोकस लगा दिया। एक रे पैरेलल गई, ऑप्टिकल सेंटर इधर से पास, दूसरी रे कहां से पास करेगी? ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। दोनों रेज मिलेगी नहीं, दोनों रेज नहीं मिलेंगी आपके पास, ठीक है ना? दे विल नॉट मीट। कहां मीट करेंगे? अब इसमें क्या था? जिस तरफ ऑब्जेक्ट था उसी साइड पे इमेज बनी थी ना, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी ऐसे होगा, जिस तरफ ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड पे इमेज बनेगी। अब इसमें ऑब्जेक्ट ऊपर था, इमेज कहाँ बनी? ऊपर। इसमें ऑब्जेक्ट नीचे है, तो इमेज भी कहाँ बनेगी? नीचे बनेगी। This is the final image. A double dash, B double dash. A double dash, B double dash. इसी से कोरिलेट करिए भाई। इसमें जो इमेज बनी थी वो कहाँ बनी थी? सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस तरफ ऑब्जेक्ट था ऊपर था तो इमेज भी ऊपर थी। यहाँ ऑब्जेक्ट नीचे तो इमेज भी कहाँ बनेगी? नीचे बनेगी। सेम है, इसे कोरिलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो इमेज है वो कहाँ बनी? लीस्ट डिस्टेंस में बनी। इमेज कहाँ बनी? लीस्ट डिस्टेंस। इमेज ने कितना एंगल सब्टेंड किया? बीटा। कितना किया? बीटा। इमेज ने कितना एंगल सब्टेंड किया? बीटा। डन। ऑब्जेक्ट कितना करेगा? अल्फा। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? लीस्ट डिस्टेंस। अब इसमें ना हम अलग से डायग्राम बना सकते हैं। हियर ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें मिक्स नहीं कर सकते, उसको कंफ्यूजिंग हो जाएगा बड़ा। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर O डैश और ये ऑब्जेक्ट अल्फा एंगल सब्टेंड कर रहा है। कहाँ पड़ा हुआ है? डी डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। अलग से डायग्राम दिखा, मिक्स नहीं कर रहा, अलग से दिखा दिया, अलग से दिखा देंगे। ये ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है?
लीस्ट डिस्टेंस बनाओ, कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है अल्फा। इसके पेपर में मेजरमेंट सही होनी चाहिए, बिना उसके भी कर सकते हैं। इसकी इसका फोकस दोनों साइड सेम सेम होना चाहिए। उस केस से बनाओगे सेम बनेगा, करने पड़ेगा। बेटा तो पेंसिल हाँ, उससे प्रैक्टिस है। तो निकल गया देखो अल्फा एंगल जो होता है वो एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई होता है। अच्छा इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस पे। तो ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस का मतलब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख के यहाँ पर एंगल सबटेंड कराना है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट रख के एंगल सबटेंड कराना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तुमने क्या उसके अलग से डायग्राम बनाया, यहाँ से वो कितना एंगल सबटेंड हो रहा है अल्फा। डन, पक्का। डेरिवेशन सेम वही है, मतलब 80% वही डेरिवेशन है, 80% सिर्फ 20% चेंज है, इसलिए रब नहीं की मैंने, वो सेम डेरिवेशन है। ठीक है, पहले इसका दूसरे वाला डायग्राम बनाते हैं। दूसरे डायग्राम में फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, इंफिनिटी में। ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस देखते हैं। ऑब्जेक्टिव आईपीएस ओ डैश, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्या होगा, कोमल एक रे पैरेलल जाएगी, कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। दूसरी रे कहां से पास करेगी, ऑप्टिकल से। यहाँ पर बनेगी इमेज। ये स्टेप तो बिल्कुल सेम वही है जो पिछला था, यानी यहाँ तक तो वही सेम स्टेप है जो पहले वाले डायग्राम में था। याद करने का तरीका देखो, सेकंड केस में वही सेम स्टेप है जो पहले वाले केस में था। ये डायग्राम सेम डायग्राम है दोनों। डन। अब इस केस में क्या था, अब इसको इससे कंपेयर करो। फाइनल इमेज कहां बना रही है, इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कौन होना चाहिए आईपीस के, फोकस पे। ऑब्जेक्ट कौन होना चाहिए आईपीस के, फोकस पे। यानी दिस मस्ट बी द फोकस ऑफ आईपीस, क्योंकि ये वाला जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। दिस मस्ट बी द फोकस ऑफ आईपीस। बस अगला स्टेप क्या होगा, एक रे पैरेलल जाएगी, उसके फोकस से पास करेगी, दूसरी रे कहां से पास करेगी, इंफिनिटी से। दोनों रेस मीट नहीं करेगी, इंफिनिटी करेगी। बस जैसे यहाँ इंफिनिटी पे जाती है वैसे यहाँ इंफिनिटी पे जाती है। पिछले केस में ऑब्जेक्ट आईपीस और फोकस के बीच में प्लेस था, इस केस में ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है, फोकस पे। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट कहां प्लेस था, फोकस और आईपीस के बीच में, यहाँ कहां प्लेस था, फोकस पे। तो फाइनल इमेज इंफिनिटी से कितना एंगल सब्टेंड करेंगे यहाँ पर, बीटा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितना एंगल सब्टेंड करेगा, सेम डायग्राम, ये वाला डायग्राम सेम, ऑब्जेक्ट के लिए सेम डायग्राम बनेगा ऊपर की तरफ। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के लिए यही सेम डायग्राम चलेगा, दोनों में सेम डायग्राम। ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हुआ है, ए बी डिस्टेंस में, कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है, अल्फा। माधव समझ बेटा, ध्यान से, दोबारा नहीं रिपीट होगा, लास्ट है बस। खत्म कर दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऐसे धीरे धीरे रिवीजन करेगा, हो जाएगी 30-40 दिन में प्रिपरेशन। डन, ठीक है। अब क्या निकालना है हमने, एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, इतनी सी जगह पे डेरिवेशन हो जाएगी इसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन। देखिए जरा, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है,
tan बीटा tan बाय tan अल्फा। तो नीट क्या डाउट है बोल। tan बीटा क्या है डायग्राम में, सेम वही जो यहाँ था, क्या था tan बीटा, AB by AB अपॉन BO, यहाँ पर क्या है A डैश B डैश अपॉन B डैश O डैश, A डैश B डैश अपॉन B डैश O डैश। ठीक है, चलिए tan अल्फा कितना है, AB अपॉन BO डैश, AB अपॉन BO डैश। चलिए कितना हो जाएगा, डायग्राम देख के tan बीटा और tan अल्फा निकाल लोगे। tan बीटा क्या है, दिस अपॉन दिस, ये क्या है, दिस अपॉन दिस। ध्यान रखना यहाँ पर O आएगा, यहाँ पे O डैश आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा O डैश, क्योंकि आईपीस मतलब O डैश ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा इसके बाद इसको ऐसे लिख लो, A डैश B डैश अपॉन AB इंटू BO डैश अपॉन BO। जो टोटल मैग्निफिकेशन होती है ना हमेशा, वो दोनों लेंसेज के मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन होती है। अगर ये लेंस 1 है, ये लेंस 2 है, टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगी, दोनों के लेंसेज के मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट के बराबर, यानी m1 इंटू m2। ठीक है, तो इसका मतलब दिस मस्ट बी द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड दिस मस्ट बी द मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन, ये क्या है, आईपीस की। अब जरा A डैश B डैश को देखो, A डैश B डैश क्या है, क्या ये ऑब्जेक्टिव की इमेज है, हाइट ऑफ इमेज है, यस सर, ऑब्जेक्टिव की हाइट ऑफ इमेज है, यस सर, AB क्या है, ऑब्जेक्टिव का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यस सर, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। इट मींस दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो जो बचा है वो क्या होगा, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। 10th क्लास में पढ़ा था ऑब्जेक्टिव के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, V नॉट बाय U नॉट, और आईपीस के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तुमने क्या ड्राइव किया, 1 प्लस D बाय, सो दिस इज 1 प्लस D बाय, यहाँ FE आ जाएगा, E स्टैंड्स फॉर आईपीस। बस हो गया। अगर पेपर में सिर्फ उसकी आई डेरिवेशन देखो अगर इसकी आती है, क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर का तो क्वेश्चन आना नहीं है। 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि ड्रॉ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम बनाओ एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन। 2 नंबर में डेरिवेशन आएगी अगर आपको आएगी। तो अब इस वाले अगर आप सोचो इतने से पार्ट के 2 नंबर मिलेंगे तो नहीं है, हाँ मिल भी सकते हैं, वो डिपेंड करता है चेकिंग के ऊपर। अदरवाइज यहाँ तक आप कर लोगे ना। अब क्या बचा, BO डैश अपॉन BO तो निकालना है तुम्हें, BO डैश अपॉन BO निकाल तो चुके हो, BO डैश अपॉन BO वही तो है, ये वही तो है। दिस इज देखो BO डैश कितना है x, ये क्या है, दिस इज x, और BO कितना है B डैश BO डैश अपॉन B डैश O डैश, सॉरी वो B डैश O डैश, B डैश O डैश। What is B dash O dash? x देख लिया, B dash O dash is x. What is BO dash? BO dash is D. D मतलब माइनस D। जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर B dash O कितना था आपके पास, B dash O was माइनस D, BO was माइनस x। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास क्या है, BO dash is माइनस D, क्योंकि इधर वाला डिस्टेंस नेगेटिव होता है। कंपेयर कीजिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, BO डैश अपॉन B डैश O डैश, BO डैश इज माइनस D, B डैश O डैश इज माइनस x। वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, D बाई x। अभी आपने सॉल्व किया, D बाई x किसके बराबर होता है, 1 प्लस D बाई f। तो सेम डेरिवेशन चलेगी वहां पर, पूरे नोट्स में किया हुआ, ठीक है ना। तो जो इसके बाद वाला स्टेप है BO डैश अपॉन B डैश O डैश, वो यहाँ पर किया हुआ। तो यहाँ पर BO डैश अपॉन B डैश O डैश, BO डैश किसके बराबर है, BO डैश इज माइनस D, दिस इज माइनस D। व्हाट इज B डैश O डैश, दिस इज माइनस x। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, D बाई x। और D बाई x की वैल्यू तुमने अभी खुद ड्राइव किया, लेंस फॉर्मूला लगा, कितनी आती है, 1 प्लस D बाई f। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया 1 प्लस D बाई f, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप
का पहला केस जिसमें मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन है, तो दिक्कत। सेकंड केस, तो सेकंड केस में आपके पास जो मैग्निफिकेशन आएगी वो कितनी आएगी? इस केस में वही tan बीटा बाय tan अल्फा। चलो अब बताओ tan बीटा कितना है? a dash b dash अपॉन और tan अल्फा, tan अल्फा वही सेम ए बी अपॉन tan बीटा तुमने क्या निकाला भैया? tan बीटा क्या है? a डैश b डैश अपॉन b डैश o डैश, और tan अल्फा कितना है? a b अपॉन b o डैश। अब वही करो जो पहले किया था, a डैश b डैश अपॉन a b अलग कर लो और b o डैश अपॉन b डैश o डैश। जरा वैल्यू पुट करना है इसकी अपने आप डायग्राम में से देख के। ये क्या हो जाएगा? a डैश b डैश अपॉन a b, दिस विल बी द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, किसके बराबर हो जाएगा? b नॉट बाय u नॉट, और b o डैश अपॉन b डैश o डैश कितना हो जाएगा? डी बाय कितना हो जाएगा वो? b o डैश कितना है इस डायग्राम में? b o डैश इज माइनस d, and what is b dash o dash? This is the focal length of eyepiece, focal length of eyepiece, focus है ना, माइनस fe। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? दिस विल बी v नॉट अपॉन u नॉट इंटू d बाय fe। दिस इज द आंसर। कर लीजिए इसको नोट। ये सारा का सारा माइक्रोस्कोप मैंने एक ही बोर्ड पे आपको कर दिया। सिंपल भी कंपाउंड भी, सिंपल के दो केस, कंपाउंड के दो केस। एक बार सारा का सारा दोबारा से एनालाइज करो, एक एक डायग्राम को देखो। अभी के अभी ये माइक्रोस्कोप तैयार करो 5 मिनट के अंदर सारा। सर जो हमने मेन नोट्स में करा था उसमें तो हमने लिखा दैट द डिस्टेंस, ये पेपर में भी लिखना पड़ेगा। तो रिवीजन हाँ नहीं, वैसे पेपर में लिखना पड़ेगा लेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बी। स्पेशल केसेस में ये कहता है कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नियरली इक्वल टू फोकल लेंथ, अगर आप इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u नॉट, जिसको हम u नॉट कह रहे हैं, u नॉट क्या है? दिस u नॉट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। अगर ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल फोकस के पास पड़ा हुआ है तो इमेज दूर बनेगी। हम ये सपोज करते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी? आईपीस के पास बनेगी। कहाँ बनेगी? आईपीस के पास। तो ये नोट यहाँ पर करेंगे, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर द फोकस, if the object is placed near the focus, the final image will be formed near the eyepiece. If the object will be placed near the focus, the final image will be formed near the eyepiece. U नॉट किसके अप्रोक्सीमेट होगा? F नॉट के, और V नॉट किसके बराबर होगा? अगर इमेज आईपीस के पास बनेगी तो V नॉट किसके बराबर होगा? L के बराबर। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस के पास रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी? L पर, यानी आईपीस के पास। आईपीस के पास यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दैट इज L। ये अप्रोक्सीमेशन है कि अगर U नॉट F नॉट के बराबर होगा तो V नॉट अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? L हो जाएगा। ठीक है, समझे बात? नहीं समझे? क्या कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को जितना फोकस के पास लेके जाओगे ना, ये इमेज उतनी दूर चल जाती रहेगी।
जितना ऑब्जेक्ट को फोकस के पास लेके जाएंगे ये इमेज दूर जाती रहेगी। तो अप्रोक्सीमेटली अगर फोकस के पास रखेंगे तो इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, बिल्कुल आईपीस के पास। ये इमेज कहाँ बनेगी, आईपीस के पास। तो ये जो V नॉट है, V नॉट क्या, इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्या है, इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो वो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, L के बराबर। दिस इज L, यहाँ से यहाँ तक है L के लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो यहाँ पर हम रेशियो लिख सकते हैं V नॉट बाई U नॉट इज अप्रोक्सीमेटली माइनस L बाई F नॉट। कितना होगा, माइनस L बाई F नॉट। ये मैंने नेगेटिव साइन क्यों लगाया पता है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है